अम्मी को तो बहुत अजीम बना दिया है, अब्बू बेचारा हमारे मुआशरे में रुल गया। मैं भी कुछ जानती हूँ दुनिया के बारे में, ये तो मुझे कह देते तुम्हें पता ही कुछ नहीं। चिक 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 टैं टैं लगी हुई है घर के अंदर। ये बात सही नहीं कह रहा अब्बा तुम्हारा। अब्बा बेचारा वो किसी ने कोई उसको डब्बा बना दिया है। तमीज के साथ इंसान की तरह पेश आना चाहिए, ना ही कोई अजमत के मीनार पे चढ़कर छलांग लगानी है। हम दो हैं, हमारी बात एक होनी चाहिए। वालिदैन के लोग गुस्ताख होते हैं, वो कहाँ से कमा रहा है, वो कैसे पैसा लेके आ रहा है, बस फटाफट बेटी उसको दे दो कि उसके पास पैसे अच्छे। हम लोग अखलाकी पस्ती का शिकार है, वो गुस्ताख होंगे। वो लोग फिर गुस्ताखी सिर्फ माँ बाप की नहीं है, उनको फिर लोगों की शक्लें अच्छी नहीं लगती। वो आप नजर आएंगी, आपकी गुस्ताखी करेंगे, पता नहीं किस घर से आई है। उनको लोगों के हुलिये अच्छे नहीं लगते। इतने ठुड्डे मारे हैं। सॉफ्ट गुफ्तगू कर रहा है तो सबसे पहले हमारे ज़हन में क्या आता है, यार ये कितने अच्छे माँ बाप की औलाद है। एक बदकलाम मर्द है, एक बदकलाम औरत है, उनके बच्चे भी बदकलाम है। औरत घर को जन्नत नहीं बनाती, आदमी जन्नत बनाता है। घर होता है वो औरत को होता है, मर्द तो विजिटिंग फैसिलिटी होता है बेचारा। तेरी भैन ने ते फलाने दे घर मैं नहीं जाना, उन्होंने 150 रुपया दिता सी, मैं उन्होंने क्यों सलामी दिया। औरतें भी करती हैं बहुत कुछ। दफा हो जाए, यहाँ से जाओ मरो। असल में नफसियाती उलझने हैं। तो वो बेचारी जन्नत की मैनेजर तो हो जाएगी फुस। ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला सीन क्या है। बहुत हमने अच्छा काम कर लिया कि हम दोनों मियाँ बीवी एक पेज पे आ गए। आइए हुजूर, खाइए खजूर। आप क्या कह रही थी पहले ये बताएं मुझे। मैं ऐसी सोच रही थी आज एक बात जो कि बड़ी अहम बात है, लेकिन बहुत आम फहम भी है। वो ये कि मियाँ बीवी का एक पेज पे होना बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद अगली स्टेज पे वो बच्चों के लिए भी जब माँ बाप एक ओपिनियन रखते हैं तो बच्चे ज़रा फोकस्ड होते हैं। ये नहीं कि माँ ने कुछ कहा तो बाप ने कुछ कहा तो फिर बीच में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। या घर में दादी नानी हो तो उन्होंने तीसरी बात कही है तो बच्चे उधर को चले जाएंगे जहाँ को उनको मज़ा आएगा। पहली बात ही कि मियाँ बीवी को एक पेज पे होना चाहिए। दो मुख्तलिफ लोग शादी करते हैं, उसके बाद उनको एक दूसरे का मुख्तलिफ होना अच्छा लगता है, कुछ दिनों बाद वो मुख्तलिफ होने से चिढ़ने लग जाते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि एक खामखा की जो ईगो है ना कि मैं इसकी बात क्यों मानूं, ये अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, इसकी नौकरी है बैंक में तो ये शायद समझती है कि इसकी तनख्वाह ज़्यादा है तो ये कह रही है कि ये रात है तो मैं नहीं मानूंगा। मैं कहूँगा कि नहीं अभी रात होगी, शाम है अभी, है ना। या औरत भी कहे कि मैं क्यों उसकी बात मानूं, मेरी अपनी मर्जी है, मेरा भी कोई ओपिनियन है, मैं भी कुछ जानती हूँ दुनिया के बारे में, ये तो मुझे कह देते तुम्हें पता ही कुछ नहीं। एक तो पहली बात है कि ईगो एक साइड पे हो जाए। मियाँ को एक चीज़ अच्छी लगी, बीवी को दूसरी लगी। अब बीवी ने कहा ये अच्छी है मुझे ये लेनी है, मियाँ ने कहा नहीं 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 ये नहीं वो अच्छी है। 2 मिनट के लिए अगर बीवी ये सोचे कि वाकई ये जो कह रहे हैं ये भी तो अच्छी चीज़ है, तो कहे कि हाँ ठीक है, इनकी चॉइस भी बुरी नहीं है, कभी आप उनकी बात माने कभी वो, तो आप कहीं एक पेज पे आ सकते हैं। उसके बाद अगली स्टेज है कि आप बच्चों को कैसे डील करते हैं। हम दो हैं, हमारी बात एक होनी चाहिए। ये एक बेसिक उसूल है, इसके अंदर ना कोई पारसाई है अगेन, ना ही कोई बढ़ाई है, ना ही कोई अजमत के मीनार पे चढ़कर छलांग लगानी है कि बहुत हमने अच्छा काम कर लिया कि हम दोनों मियाँ बीवी एक पेज पे आ गए। नहीं, उसका ये भी होता है कि बच्चों को जब माँ या बाप दोनों भटकाते हैं ना कि ये बात सही नहीं कह रहा अब्बा तुम्हारा, ये अम्मा तुम्हारी गलत कह रही है, वो फिर अपनी पसंद की जगह पे कहते हैं कि हाँ। वो तो मैंने लास्ट टाइम भी अर्ज किया था, आप और मैं गुफ्तगू कर रहे थे कि हमने अम्मी को तो बहुत अजीम बना दिया है, अब्बू बेचारा हमारे मुआशरे में रुल गया। अब्बा बेचारा वो किसी ने कोई उसको डब्बा बना दिया है, किसी ने उसको कद्दू बना दिया है, किसी ने शलजम बना दिया है। ये दोनों की एक अपनी जगह है, दोनों का अपना मामला है। और ख़ास तौर पे जो हम बात कर रहे हैं, अगर ये दोनों एक पेज पे नहीं होंगे उससे सबसे पहले तबाही उनके बच्चों की है। अच्छा, फिर उनके जो पेरेंट्स जिन्होंने वो शादी करवाई है या जो अभी जिंदा हैं उस कपल के, उनकी है, फिर पूरे घराने की एंड में उनकी अपनी है। अच्छा, अब वो जो बुग़्ज़ है, वो जो अनाद है, ये एक जरासीम की तरह ऐसे चलता है ना जैसे जो गुस्ताखी होती है ना वालिदैन की। ये एक पेड़ है, एक तनावर दरख्त है जिसको फल लगता है। आज गुस्ताखी की है जिससे अपने माँ बाप की उसकी औलाद करेगी, दर औलाद। ये एक जेनेटिक डिजीज है, वालिदैन के लोग गुस्ताख होते हैं। अब वो वालिदैन हैं, तमीज़ के साथ इंसान की तरह पेश आना चाहिए, बहुत अच्छा बर्ताव करना चाहिए। हमारा जो इशू है वो इकॉनमी, बाकी मामलात अपनी जगह हैं, लेकिन अखलाकी तौर पे हमें पता ही नहीं होता कि हमने करना क्या है। हमारा मॉरल यहाँ आकर रह जाता है कि एक बंदा है, उसकी अच्छी आमदन है, वो कहाँ से कमा रहा है, वो कैसे पैसा लेके आ रहा है, बस फटाफट बेटी उसको दे दो कि उसके पास पैसे अच्छे हैं। भाई उसका किरदार क्या है, उसमें दीन कैसा है, उसके अंदर दीन, उसके अंदर रूहानियत, उसके अंदर अपना अखलाकी पहलू, कैरेक्टर का वो कैसा है, वो कैसा इंसान, ये नहीं है। तो असल में हमारा अगेन इशू वही अखलाकी पस्ती है। और जहाँ मैंने देखा है कि कपल्स
आपस में उलझ रहे हैं या उनकी चिक चिक टैं टैं लगी हुई है घर के अंदर, उनके बच्चे ना कड़वे हो जाते हैं। फिर वो आपको नजर आते हैं हर जगह, वो बाजारों में या बात करते हुए मुंह बेचारों का चढ़ा हुआ होता है, वो बड़े बड़े हो जाते हैं, आगे बाल बच्चेदार हो जाते हैं। लेकिन मैं उनके कपल को, उनके माँ बाप को, उनकी शबी होती है ना औलाद अपने माँ बाप की, मैं उनकी जब आवाज सुनता हूँ या उनके एक्सप्रेशन देखता हूँ या उनकी कोई बात सुनता हूँ, पढ़ता हूँ कहीं, मुझे लगता है कि ये कड़वे माँ बाप के, जिनके पास अखलाकी तौर पर कोई मजबूती नहीं थी, कोई मिठास नहीं थी, उनके बच्चे घर के माहौल में माहौल है, ब्लंट भी हो जाते हैं, गुस्ताख हो जाते हैं वो लोग। फिर गुस्ताखी सिर्फ माँ बाप की नहीं है, वो आप नजर आएंगी, आपकी गुस्ताखी करेंगे, कोई और बुजुर्ग नजर आएगा, कोई जवान नजर आएगा, कोई बच्चा नजर आएगा, वो गुस्ताख होंगे। उनके अंदर वो जो कड़वाहट है, वो जो माँ बाप के आपस में हर वक्त झगड़ा रहने की, कॉन्फ्लिक्ट की, वो उनकी शक्लों पे, उनकी तहरीर में, उनके कलाम में, हर जगह पर उनके उठने बैठने, नशिस्त व बर्खास्त में आपको मिलेगी। तो वो हम किसी अच्छे इंसान को देखते हैं या एक शाइस्ता, एक शुस्ता गुफ्तगू करने वाला, जो कि बकबक नहीं किए जा रहा, मुगल्लज़ात नहीं बक रहा, या एक सॉफ्ट गुफ्तगू कर रहा है, तो सबसे पहले हमारे ज़हन में क्या आता है, यार ये कितने अच्छे माँ बाप की औलाद है। लेकिन हम जब बाजारों में ही देखते हैं उलझ रहे हैं, उनको फिर लोगों की शक्लें अच्छी नहीं लगती, उनको लोगों के हुलिये अच्छे नहीं लगते, उन लोगों के ना बुशरा जी रवैये के अंदर, वो आपको सड़क पे नजर आएंगे चलते हुए कि सामने एक गाड़ी आकर खड़ी हो गई है, वो आगे सामने एक गाड़ी को बर्दाश्त नहीं करते, किसी को देखेंगे किसी को बात करते हुए सुनेंगे बड़ा आया, अपने आप को बड़ा समझता है, बड़ा समझती है। पिछले दिनों मैंने एक खातून का क्लिप देखा था कहीं, उसने जरा 2-3 हॉर्न बजाए, वो अगली गाड़ी से औरत उतरी है, उसने उतर के उनकी गाड़ी पे इतने ठुड्डे मारे हैं, मगर उसकी आग बगूला और गुस्सा होने की वजह आप देखें कि उसने कहा कि मैं तुम्हारी गाड़ी तोड़ दूंगी, तुमने हॉर्न बजाया। तो आप देखिए कि टॉलरेंस का तो क्या आलम है, और पता नहीं किस घर से आई है वो, कौन सा माहौल। देखे ना आपने, अगेन वही बात की जो मैं आपसे कह रहा था कि सबसे पहले किसी बद अखलाक इंसान को आप देखते हैं तो आपको उनके माँ बाप का ख्याल आता है। एक बदकलाम मर्द है, एक बदकलाम औरत है, उनके बच्चे भी बदकलाम है, वो आपको सड़क के ऊपर किसी का हॉर्न बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं ये बात तो हमने समझ ली, लेकिन बात यह है कि घर में जो बच्चों को माहौल मिलता है उसमें ख्याल कितना रख सकते हैं कि आप अपनी बीवी को उसके सामने ना डांटे, या आपकी बीवी अपने हस्बैंड से लड़े ना, या किसी तरह की कोई गुस्सीली बात ना करे, या आपकी अम्मी ने ये किया था तो आपकी फलानी बहन ने वो किया था। इसके अंदर भी बच्चे जो है ना, वो तीसरी जगह पे शय लेते हैं और अपना फायदा उठाते हैं। बच्चे तो बच्चे हैं ना, फायदा नहीं बुशरा जी, नुकसान नहीं, उनको नहीं पता ना। छोटा बच्चा वो कहेगा मैंने ये नहीं खाना, मैंने वो खाना है। मसलन मतलब है कि एक बच्चे ने कहा मुझे आलू के चिप्स खाने हैं, माँ ने बनाए हैं, उधर से दादी ने या नानी ने कहा कि नहीं, उसने कहा मैं, माँ ने कहा कि बेटे तुमने तो बनवाए थे, तो दादी नानी ने कहा तो रहने दो ना, बस मैं फलानी चीज बना के लाती हूँ। ये बड़ों को भी ख्याल करना पड़ेगा और करना चाहिए। मुझे एक बात बताएं, जिस खानदानी निज़ाम का हमने बड़ा डंका पीटा और हमने कहा बहुत बढ़िया उम्दा है, मैं तो मानता ही हूँ, कहता भी हूँ, जो उसको रिफाइन होना था वो किसने काम करना था? हम ही नहीं करना था। नहीं, सिर्फ माओ का काम तो नहीं है। नहीं, मैं तो लोग कहते हैं ना औरत घर को जन्नत बनाती है। मेरी बात सुनो, मेरा स्टेटमेंट में थोड़ा सा वो आ गया है ट्विस्ट। औरत घर को जन्नत नहीं बनाती, आदमी जन्नत बनाता है, क्योंकि उस जन्नत की जो मैनेजर है ना वो औरत है। जब उस जन्नत में आके वो चीज़ उठा के नहीं फेंकेगा, या वो बुड़बुड़ नहीं करेगा, या मूड ऑफ नहीं रखेगा, या सीधी बात का जवाब नहीं देगा, तो वो बेचारी जन्नत की मैनेजर तो हो जाएगी फुस। तो फिर वो उठा के करेगी, बच्चों को कहेगी दफा हो जाए, यहाँ से जाओ मरो, अपने बच्चों पे गुस्सा उतारेगी। हमेशा ही मैं कह तो रहा होता हूँ कि जो घर होता है वो औरत को होता है, मर्द तो विजिटिंग फैसिलिटी होता है बेचारा। हाँ, लेकिन आगे वो रोक डालता है ना, जब गुस्सा करता है, डराता है। औरतें भी करती हैं बहुत कुछ बदकलामी करती हैं, वो करती हैं। आपने क्या मूवी से क्या कहते हैं, फजीता करती हैं, लड़ाइयाँ झगड़े। हाँ, ऐसा नहीं है कि खवातीन बांध के लेट जाती हैं, झगड़ा कर लेती है। फलानी ऐसी उन्हें कियास की तेरी भैन ने ते फलाने के घर मैं नहीं जाना, उन्होंने 150 रुपया दिता सी, मैं उन्होंने क्यों सलामी दिया। वो ऐसे भी झगड़े होते हैं ना, हर तरह के माहौल के। असल में नफसियाती उलझने हैं जो कि एक बड़े लेवल के ऊपर डिस्कस करनी चाहिए बड़े लोगों को। हम लोग तो एक जनरल गुफ्तगू कर रहे हैं। कल पता है हमने क्या बात करनी है इसी जगह से, ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला सीन क्या है। हम तो ना गर्ल है ना बॉय। अच्छा चले, ये सुबह करते हैं बात इसमें।